दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक स्ट्रक्चर को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विद का मतलब साथ होता है, तो यदि आप इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, द हाउस मतलब कि घर, गोल्डन विंडोज़, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी, और विंडोज़ मतलब खिड़कियां, मतलब द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़ की ऐसा घर सुनहरी खिड़कियों के साथ। तो ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन इसकी रॉन्ग हो जाएगी। तो कई बार हमें जो वाक्यों को की मीनिंग भी समझनी होती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़ मतलब कि सुनहरी खिड़कियों वाला घर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रीति लिव्ड इन आ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन आ हिल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है रहना, किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जिसका मतलब हो गया रहना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? रीति लिव्ड, रीति रहती थी, इन आ स्मॉल मतलब एक छोटे, एंड और वेरी सिंपल मतलब बहुत सादा, सिंपल का मतलब सादा, साधारण, बहुत ही मतलब कि साधारण सिंपल हाउस में साधारण घर में, ऑन आ हिल एक पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? रीति लिव्ड इन अ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन अ हिल, मतलब रीति एक बहुत छोटे और साधारण घर में रहती थी, ऑन ए हिल एक पहाड़ी पर। As she grew, she would play in the small garden and was able to see over the garden fence at a wonderful house high on the hill। क्या मतलब हुआ? एज शी ग्रीव, और दोस्तों ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। जब किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसके लिए ग्रो का यूज़ किया जाता है। ग्रो का मतलब उगना भी होता है, उसके अलावा उगना, उगाना या फिर बढ़ना, आयु का बढ़ने को भी ग्रो कहते हैं। और ये उसकी सेकंड फॉर्म है ग्रीव, मतलब कि एज शी ग्रीव मतलब कि जैसे जैसे वह बड़ी हुई। शी वुड प्ले मतलब कि वह खेलती। इन द स्मॉल गार्डन मतलब एक छोटे गार्डन में, बगीचे में खेलती। एंड वॉज एबल टू सी, और वो एबल टू सी, एंड वॉज एबल टू सी, और वह देख पाती थी। ओवर द गार्डन फेंस, दोस्तों फेंस का मतलब होता है एक बाड़ा, जिसे हम कह सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कई बार बगीचों के आसपास या फिर पेड़ों की रक्षा के लिए कंटीले तार लगा दिए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में फेंस कहा जाता है, और जिसे आप हिंदी में बाड़ा भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड वॉज एबल टू सी, और वो देख पाती थी। ओवर द गार्डन फेंस मतलब कि जो बगीचे के जो फेंस थे, जो बाड़ा था, उसके ऊपर से वो देख पाती थी। एट ए वंडरफुल हाउस, एक बहुत ही अद्भुत घर को। हाई ऑन द हिल, जो कि एक मतलब कि ऊंचाई पर था। कहाँ? ऑन द हिल, एक पहाड़ी की ऊंचाई पर था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो रीति नाम की एक बच्चा था, एक लड़की थी, वो एक छोटे से, एक साधारण से घर में रहा करती थी, जो कि कहाँ था? ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर था। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो एक छोटे से बगीचे में खेलती थी, और वो ये देख पाती थी कि एक मतलब वहाँ जो बगीचा था उसके ऊपर जो फेंस था मतलब जो बाड़ा था, उसके ऊपर से वो देख पाती थी एक बहुत ही अद्भुत घर को, जो कि कहाँ पर था? हाई ऑन द हिल, जो कि एक पहाड़ी के ऊंचाई पर था। चलिए आगे देखिए। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी
ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आप ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और यदि वो वाक्य पास्ट से बिलोंग करता हो, पास्ट से संबंधित हो, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। तो इस लाइन और जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दिस हाउस मतलब कि ये घर या वो घर, दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज़ मतलब कि उस घर में, या दिस हाउस मतलब इस घर में, हैड गोल्डन विंडोज़ मतलब इस घर में सुनहरी खिड़कियाँ थीं। रीति वुड ड्रीम ऑफ हाउ इट वुड बी टू ग्रो अप एंड लिव इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज़ इंस्टीड ऑफ लिविंग एन ऑर्डनरी हाउस। क्या मतलब हुआ, रीति वुड ड्रीम ऑफ, दोस्तों ड्रीम का, ड्रीम जो है एक वर्ब है, उसके अलावा ये नाउन भी है, यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ड्रीम का मतलब होता है सपना या फिर सपना देखना, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, रीति वुड ड्रीम मतलब कि रीति जो है वो सपना देखती, ऑफ मतलब ऑफ हाउ इट वुड बी मतलब कि हाउ इट वुड बी कि कैसा होगा या कैसा रहेगा, हाउ इट वुड बी टू ग्रो अप मतलब कि बढ़ना, एंड लिव और रहना, इन अ हाउस एक घर में, विद गोल्डन विंडोज़ जो कि कौन सा हो, विद गोल्डन विंडोज़ जो कि सुनहरी खिड़कियों वाला हो, इंस्टीड ऑफ लिविंग। दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टीड ऑफ लिविंग, और यहाँ इन जो है वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कहानी के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे इन होना चाहिए, तो आप इसे मान लीजिए इन लिखा है यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ लिविंग इन एन ऑर्डनरी हाउस मतलब एक ऑर्डनरी हाउस में, साधारण घर में रहने की बजाय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो रीति थी वो इस चीज़ का सपना देखती थी कि कैसा रहेगा कि वो एक ऐसे मतलब कि घर में रहे, वहाँ पर पले बड़े बड़ी हो, इन ए हाउस जो कि एक सुनहरी खिड़कियों वाला घर हो, इंस्टीड ऑफ लिविंग इन एन ऑर्डनरी हाउस मतलब कि एक साधारण घर में रहने की बजाय। चलिए आगे देखिए, शी ईयर्नड टू लिव इन। दोस्तों ईयर्न का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा करना, लालसा करना, उसे ईयर्न कहा जाता है। और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, शी ईयर्नड टू लिव इन, शी ईयर्नड टू लिव इन सच अ गोल्डन हाउस एंड ड्रीम्ड ऑल डे अबाउट इट। क्या मतलब हुआ, शी ईयर्न टू लिव इन सच अ गोल्डन हाउस मतलब कि उसकी ये तीव्र इच्छा थी, लालसा थी, टू लिव रहने की, इन सच अ गोल्डन हाउस इस तरह के सुनहरे घर में रहने की, एंड ड्रीम्ड ऑल डे अबाउट इट और वो पूरे दिन, ऑल डे मतलब पूरा दिन वो इस चीज़ का सपना देखती थी। चलिए आगे देखिए, वैन शी बिकेम ओल्डर। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ओल्डर का मतलब बड़ी। वैन शी बिकेम ओल्डर मतलब जब वह बड़ी हो गई। शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड गो फॉर ए राइड आउटसाइड। क्या मतलब वो, शी आस्क्ड हर मदर उसने अपनी माँ से पूछा, इफ़ शी कुड गो कि क्या वह जा सकती है, फॉर अ राइड एक सैर के लिए। दोस्तों राइड का मतलब होता है एक सैर सपाटा, कोई सैर करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जब वह बड़ी हो गई तो उसने अपनी माँ से पूछा, इफ़ शी कुड गो फॉर ए राइड आउटसाइड मतलब क्या वह बाहर जा सकती है एक राइड के लिए, एक सैर करने के लिए, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। एंड डाउन द लेन, डाउन द लेन मतलब कि गली से नीचे उतर कर। हर मदर अलाउड हर टू गो, और दोस्तों अलाउ का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, और ये सेकंड फॉर्म है। हर मदर अलाउड हर टू गो, उसकी माँ ने उसे अनुमति दे दी जाने की। चलिए आगे देखिए, डाउन द लाइन मतलब कि डाउन द लाइन मतलब कि सड़क से उतर के, गली से वहाँ से निकल के, डाउन द लाइन। रीति रोड हर बाइसिकल, और ये राइड की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों राइड का मतलब होता है किसी भी तरह के दो पहिया वाहन को चलाना, साइकिल, बाइक, स्कूटी के लिए राइड का प्रयोग किया जाता है वर्ब के रूप में, और ये सेकंड फॉर्म है रोड। रीति रोड हर बाइसिकल मतलब जो रीति थी उसने अपनी साइकिल को चलाई है, दौड़ाया, चलाई। अनटिल, अनटिल मतलब जब तक। शी रीच्ड द गेट ऑफ द गोल्डन हाउस मतलब जब तक वह उस गोल्डन हाउस मतलब कि सुनहरे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो रीति थी उसने अपनी साइकिल चलाई जब तक वह उस गोल्डन हाउस के मतलब सुनहरे घर के दरवाजे तक वो नहीं पहुंच गई। चलिए आगे देखिए,
एज शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ से नीचे उतरना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट ऑफ। एज शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल मतलब कि जैसे ही वह अपनी साइकिल से उतरी। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड। दोस्तों डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश होना। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं और साथ में आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि ये एक एडजेक्टिव है। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड मतलब वह बहुत निराश थी। एज जैसे कि शी रियलाइज्ड, मतलब रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, किसी चीज़ का एहसास हो जाना, बोध हो जाना, उसे रियलाइज़ कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। एज जैसे कि शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, उसे पता लग गया, बोध हो गया। ऑल द विंडोज़, जो सारी विंडोज़ थी, खिड़कियाँ थीं, वर प्लेन मतलब कि वो सादा थीं, एंड डर्टी और गंदी थीं। रिफ्लेक्टिंग नथिंग, और वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, मतलब कोई भी उनमें से कोई चीज़ नहीं चमक रही थी, मतलब प्रतिबिंब नहीं दे रही थी वो किसी भी चीज़ का। शी डिड नॉट गो एनी फर्दर, और ये हमारा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और फर्दर मतलब आगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी डिड नॉट गो एनी फर्दर मतलब वह और आगे नहीं गई। एंड टर्न्ड हार्ट ब्रोकन, और ये हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दिल टूट जाना। एंड टर्न्ड हार्ट ब्रोकन, और उसका दिल टूट गया। एंड सैट, और बैठ गई। एंड सैट ऑन हर बाइसिकल, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। एंड सैट ऑन हर बाइसिकल, और अपनी साइकिल पर बैठ गई। चलिए आगे देखिए। एज शी ग्लैंस्ड अप, और दोस्तों ग्लैंस का मतलब होता है नज़र मारना, देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। एज शी ग्लैंस्ड अप जैसे उसने ऊपर नज़र उठाई। शी सॉ, उसने देखा। अक्रॉस द वे, रास्ते पर या रास्ते के परे उसने देखा। अ लिटिल हाउस, एक छोटा घर। हुज विंडोज़, जिसकी खिड़कियाँ। ग्लिस्टन, ग्लिस्टन का मतलब है चमकना, चमकी। ग्लिस्टन मतलब कि चमकी। एज जैसे कि द सन शॉन, जैसे कि जो सूरज है वो चमकता है। ऑन हर लिटिल होम, उसके छोटे घर पर। शी रियलाइज, रियलाइज़ का मतलब एहसास होना, बोध होना। शी रियलाइज मतलब उसे एहसास हुआ, बोध हुआ, दैट कि शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस, कि वह अपने क्या मतलब हुआ? शी रियलाइज दैट शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब पास्ट में किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई भी क्रिया एक लंबे समय से चल रही थी या एक टाइम पीरियड दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी रियलाइज दैट शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस, कि उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनहरे घर में रहती आ रही थी या रह रही थी। एंड और इट वॉज ऑल द लव एंड केयर, और वो सब क्या था? इट वॉज ऑल लव मतलब वो एक तरह से प्रेम और जो देखभाल होती है, केयर होता है। शी फाउंड, जो उसको मिला, देयर वहाँ पर। दैट मेड हर होम द गोल्डन हाउस, जिसने उसके घर को बनाया। क्या बनाया? गोल्डन हाउस, एक सोने का घर बनाया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं कि इस कहानी का मॉरल क्या है। एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ आवर नोज। क्या मतलब हुआ? एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ मतलब जिस भी चीज़ का हम सपना देखते हैं, इज़ राइट देयर, वो ठीक वहीं होती है, इन फ्रंट ऑफ आवर नोज, ठीक हमारी नाक के सामने। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी एक प्यारी सी कहानी थी, और जैसा आपने देखा कहानी के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गई होगी। जैसा इस कहानी में था, जो ये बच्ची थी जो हमेशा से ही एक सुनहरी खिड़कियों वाले घर में रहने के सपने देखती थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तब उसे एहसास हुआ कि जो चीज़ उसको दूर से नज़र आई थी असल में वो सोने का ऐसी वहाँ खिड़कियाँ नहीं थीं और वो वैसा घर नहीं था जैसा उसने सोचा था। जबकि जब उसने वहीं से अपने घर को देखा तो उसको वो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, और फिर उसे एहसास हुआ कि जीवन भर जो उसको प्यार मिला और जो उसको देखभाल मिली, इन्हीं चीज़ों से को मिलाकर जो उसका घर है वो एक तरह से गोल्डन हाउस बन गया।
तो दोस्तों जीवन के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें एहसास नहीं होता, तो हर छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।